हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट की मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट। हमें देखना है इन सेट में विच सेट आर सबसेट ऑफ वन अनदर। बताना है कि इनमें से जो सेट दिए हुए जैसे ए बी सी डी, ये 4 सेट दिए हुए, इनमें से कौन सा सबसेट है एक दूसरे का। तो फर्स्ट हमें दे दिया ए क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर एंड x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। x जो है हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हम अगर देखें तो ये जो a है वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x सेटिस्फाई कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल 0, 8 को स्प्लिट करो, मल्टीप्लिकेशन करने पे तो क्या आना चाहिए 12 और प्लस करने पे 8 आना चाहिए। तो ऐसी क्या डिजिट हम मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 करें और प्लस करने पे 8 आए। 6 2 जो 12 होता है और 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 आएगा और 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर और माइनस 6x में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा x माइनस 6 और इसमें से माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 इज इक्वल 0। एक आया फैक्टर x माइनस 6, दूसरा फैक्टर आया x माइनस 2 इज इक्वल 0। इससे हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आती है 6 एंड 2। तो जो a है हमारा सेट, उसके अंदर एलिमेंट है 2 या 6 या 6 या 2। हम इसके अंदर जो एलिमेंट है उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। b जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 6, c के अंदर है 2 4 6 8 और पता नहीं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और d के अंदर जो एलिमेंट है वो 6 है। अब इससे हम देखते हैं तो d किसका सबसेट है, a का। a के अंदर 2 6 है, वो किसका सबसेट है, b का, क्योंकि b के अंदर 2 6 एलिमेंट है। और जो b है वो किसका सबसेट है 6 c का, क्योंकि c के अंदर जो एलिमेंट है वो b के अंदर, b के जो सारे एलिमेंट है वो c के अंदर आ रहे हैं, जैसे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जो b है वो सबसेट है c का। तो इससे क्या पता चलेगा d किसका सबसेट है, a का। जो a है वो किसका सबसेट है, b का। जो b है वो सबसेट है c का। यही हमें बताना था कि जो हमारे एलिमेंट हैं a b c d के अंदर जो एलिमेंट हैं उन्हें देखकर हमें बताना था जो सेट है a b c d वो किसके सबसेट है। देखिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू, अगर वो ट्रू है प्रूव इट, तो हमें प्रूव भी करना है। इफ इट इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स है तो गिव एन एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल देना है वो फॉल्स क्यों है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है इफ x बिलोंग्स टू a, जो x है वो a से बिलोंग कर रहा है और जो a सबसेट है, a सेट है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, b। फिर से देखिए इफ x बिलोंग्स टू a, x एक एलिमेंट है वो a से बिलोंग कर रहा है और जो a सेट है वो b से बिलोंग कर रहा है। देन हमें बताना है जो x है किसका एलिमेंट, a का, वो b से बिलोंग कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इस स्टेटमेंट को हम अगर एग्जाम्पल से देखें तो लेट एक सेट माना उसके अंदर एलिमेंट है 1 2, बी एक सेट माना उसके अंदर एलिमेंट है 1 1 एंड 2 और 4, मतलब कि इसके अंदर बी के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 एक एलिमेंट ही है, अलग से एलिमेंट नहीं है। तो 2 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, 1 2 से। 2 एक एलिमेंट है किसका, ए का, तो वो किससे बिलोंग कर रहा है 1 2 से। और जो हमारा सेट के अंदर बी सेट के अंदर 1 2 एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट बी से 1 1 2 एक अलग से एलिमेंट है और एक 4। तो जो हमारा 2 है बिलोंग कर रहा है ए से और 1 2 हमारा बिलोंग कर रहा है बी से। इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू बी हो गया। अगर ए बिलोंग्स टू बी है तो हमारा जो ए का एलिमेंट है 2 वो बी सेट से भी बिलोंग करना चाहिए। क्या बिलोंग कर रहा है, 2 belongs to set 1 1 2 4।
देखिए बिलोंग कर रहा है, ये नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि 2 जो है तब बिलोंग करता जब हमारा ये 2 इस 1 के साथ ना होके अलग से आता, लेकिन ये तो 1 के साथ आ रहा है तो 2 बिलोंग नहीं कर रहा। तो इससे ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा कि अगर x a से बिलोंग कर रहा है, a b से बिलोंग कर रहा है, देन x बिलोंग्स टू b। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, उसमें कहा है इफ a सेट सबसेट है b का, मतलब कि a सबसेट है b का, एंड b जो b सुपर सेट है वो बिलोंग कर रहा है c से, तो देन a बिलोंग्स टू c। मतलब कि a एक सबसेट हो गया b का और b बिलोंग्स टू c है, b c से बिलोंग कर रहा है, तो जो हमारा a सेट है वो भी किससे बिलोंग करेगा? इस c सेट से बिलोंग करेगा। तो इसकी स्टेटमेंट हमें प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं लेट जो a सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 2, b सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 0 2, एंड c सेट है उसके अंदर एलिमेंट कौन से हो गए? 1 0 2 और ये लास्ट लिख देते हैं हम 3। ये हो गया। अगर हम देखें इससे एज a किसका सबसेट है? b का, क्योंकि a के एलिमेंट है 2, वो b के अंदर भी है, तो a सबसेट हो गया b का। ठीक है, अब b देखिए, b के अंदर 0 2 है और वो c के अंदर भी है, तो b किससे बिलोंग कर रहा है? c से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें क्या 2 जो एलिमेंट है, ये 2 जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है c से। देखिए अगर 2 अलग से होता, 0 के साथ ना होता तो ये बिलोंग करता, लेकिन ये तो 0 के साथ है तो ये बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है a नॉट बिलोंग्स टू c। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? यहाँ तो बिलोंग कर रहा था लेकिन हमने तो नॉट बिलोंग्स टू निकाल लिया, तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई? फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखिए इसका पार्ट थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? इफ़ a सबसेट है b का, a एक सेट है वो किसका सबसेट है? b का, b एक सबसेट है c का, तो हमें बताना है a किसका सबसेट है? c का। तो ये कैसे प्रूव करेंगे हम? लेट कर लेते हैं, एक एलिमेंट है x, वो किससे बिलोंग कर रहा है? a से। x a से बिलोंग कर रहा है, तो जो a है वो किसका सबसेट है? b का, तो हमारा जो x एलिमेंट है वो b से भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा बिलोंग? क्योंकि जो हमारा a है वो किसका सबसेट है? b का। तो ये जो b सबसेट x c का है, तो इसका मतलब तो यही हुआ जो x एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? वो c से बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो हमारा b जो सेट है किसका सबसेट है? c का। तो इससे क्या पता चला? जब x a का भी एलिमेंट है, x b का भी एलिमेंट है, x c का भी एलिमेंट है, तो जो हमारा a सेट है वो सबसेट है किसका? c का। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी? ट्रू स्टेटमेंट होगी। अब देखिए इसका पार्ट फोर्थ में क्या कह रहा है? इफ a नॉट ए सबसेट ऑफ b एंड b नॉट ए सबसेट ऑफ c, देन a नॉट ए सबसेट ऑफ c। थर्ड पार्ट का अपोजिट दिया हुआ, इसमें तो सबसेट कहा था, तो हमारा a सबसेट c क्या आ गया था? इसमें हमें सबसेट नहीं कहा है, ये a सबसेट नहीं है b का, b सबसेट नहीं है c का, तो a क्या सबसेट नहीं होगा c का? तो हमें ये स्टेटमेंट देखनी है। अब इसके लिए हम मान लेते हैं लेट a एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट हो गए 1 2, b एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 3 4 5, c एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 0 1 2 3 4 6 9। अब देखते हैं हम a क्या सबसेट है b का? नहीं है, क्योंकि जो a के एलिमेंट है 1 2 वो b में नहीं आ रहे, तो ये सबसेट नहीं है b का। अब b के अंदर है 3 4 5, क्या इसमें 3 4 5 पूरा आ रहा है? नहीं आ रहा, तो b भी पूरा सबसेट नहीं होगा किसका? c का। अब ये तो हमने देख लिया कि a सबसेट नहीं है b का, b सबसेट नहीं है c का। अब a देखते हैं, a के अंदर 1 2 एलिमेंट है और c के अंदर भी 1 2 एलिमेंट है, लेकिन इससे तो प्रूव होता है कि जो a है हमारा वो किसका सबसेट है? c का सबसेट तो है, और यहाँ हमें क्या दिया है? सबसेट नहीं है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई? फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अब देखिए इसका पार्ट फिफ्थ में क्या कह रहा है? इफ x बिलोंग्स टू a, x एक एलिमेंट है वो a से बिलोंग कर रहा है, एंड और जो a है वो सबसेट नहीं है b का, a सबसेट भी नहीं है b का, देन x बिलोंग्स टू b, x b से भी बिलोंग कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके लिए देखते हैं हम, देखिए अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, हम लेट कर लेते हैं, जो a है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3,
और जो बी है उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6। तो हम अगर देखें जो 3 है वो बी के अंदर नहीं है, तो 3 बिलोंग्स टू ए तो कर रहा है, लेकिन जो ए है 1 2 3 जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं है एक भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए है वो सबसेट नहीं होगा किसका, बी का। हाउएवर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ए का एलिमेंट है 3 क्या 2, चलो 2 तो यहाँ है, 1 है वो यहाँ नहीं है, तो जो 3 एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं कर रहा किससे, बी से। ओवरऑल ये होता है कि अगर ए सबसेट है बी का तो जो ए के एलिमेंट हैं वो सारे बी के अंदर आने चाहिए। अब यहाँ तो ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ तो बी में बस 2 4 6 है, तो इसलिए ए सबसेट नहीं होगा। अब देखिए पार्ट 6 में हम देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं जो ए है वो क्या है, वो सबसेट है बी का, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि जो हमारा एक्स है वो बिलोंग नहीं कर रहा ए से, तभी तो ए बी का सबसेट होगा, क्योंकि जो एक्स एलिमेंट है वो बी के अंदर नहीं है तो वो ए के अंदर भी नहीं होगा। तो हम लेट करेंगे जो एक्स है बिलोंग्स टू ए, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। जब एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये तो हमने एज्यूम करा था, ये तो ट्रू नहीं है, क्योंकि x जो है वो a से बिलोंग नहीं कर रहा है, x b से बिलोंग भी नहीं कर रहा है। एज x नॉट बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेट ए बी सी बी सेट, मतलब ए बी सी कोई सेट है सच दैट ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी, मतलब ए बी के सारे एलिमेंट इक्वल है ए सी के सारे एलिमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी। जो ए बी में कॉमन है वही कॉमन डिजिट ए सी में है। तो हमें शो करना है कि बी है वो सी के इक्वल है। तो हम कैसे शो करेंगे, इसे शो करने के लिए हम दिया हुआ है लेट ए बी सी बी द सेट, तो हम यही लिखते हैं लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट जो ए यूनियन बी है वो इक्वल है ए यूनियन सी के, एंड ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। तो हमें शो क्या करना है, टू शो करना है हमें बी सी के इक्वल है। हम लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू बी। जब x b से बिलोंग कर रहा है तो x किससे बिलोंग करेगा, a यूनियन b से। जब x b से बिलोंग कर रहा है, x a यूनियन b से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा a यूनियन b से, क्योंकि b है वो सबसेट है किसका, a यूनियन b का। इसका मतलब हुआ x बिलोंग कर रहा है a यूनियन c से। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो a यूनियन b है वो किसके इक्वल है, a यूनियन c के इक्वल है। इससे प्रूव हो जाता है जो x है वो a से भी बिलोंग कर रहा है और x जो है वो c से भी बिलोंग कर रहा है। ये तो हमारा केस फर्स्ट हो गया। हम देखें सेकंड केस, उसमें हम x को कर देते हैं कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, ऑल्सो x जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। तो इससे होगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। क्यों, क्योंकि जो a इंटरसेक्शन b है वो किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। तो इससे प्रूव हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। तो केस फर्स्ट में भी हमने यही प्रूव करा, x a से भी बिलोंग कर रहा है, x b से भी बिलोंग, c से भी बिलोंग कर रहा है, और केस सेकंड में भी x जो है हमारा a से बिलोंग कर रहा है, x c से बिलोंग कर रहा है। तो इससे प्रूव हो जाएगा x बिलोंग्स टू c, दिस इम्प्लाइज जो b है वो सबसेट है किसका, c का। सिमिलरली जो c है वो सबसेट हो जाएगा b का। जब b सबसेट है c का और c सबसेट है b का, तो
दिस इम्प्लाइज बी इक्वल है सी के। जब दोनों ही सेट जो सी बी के इक्वल बी सबसेट हो जाएगा, मतलब सी जो है वो सबसेट बी के और बी जो है वो सबसेट है सी का, तो इससे यही तो प्रूव हुआ बी इक्वल सी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है हमारे शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमें बताना है कि ये जो 4 कंडीशंस दी हुई है हमारी ये इक्विवेलेंट हैं। उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू शो, हम क्या शो करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है उससे हम सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे। फर्स्ट कंडीशन से हम सेकंड कंडीशन को इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, और हमें शो करना है इससे ए माइनस बी किसकी इक्वल है, 5 के इक्वल है। हम पहले सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू 5 है। दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए, मतलब एक एलिमेंट है जो एक एलिमेंट है जो a से बिलोंग कर रहा है, लेकिन x बिलोंग नहीं कर रहा b से, तभी तो हमारा a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू 5 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता एज a सबसेट है b के। क्यों? क्योंकि a हमारा सबसेट है b के, मतलब कि जो a के एलिमेंट हैं वो सभी के सभी b में हैं, और x a से बिलोंग कर रहा है तो जो x एलिमेंट है वो भी b में होगा, और यहाँ हमने क्या कह दिया, x बिलोंग नहीं कर रहा b से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे तो यही प्रूफ होता है कि a माइनस बी इज इक्वल है 5 के। दिस इम्प्लाइज a सबसेट है b के, इसका मतलब हुआ a माइनस बी इज इक्वल है 5 के। अब ये हमारा फर्स्ट तो प्रूव हो गया, सेकंड कंडीशन हमारी प्रूव हो गई, लेकिन हम देखते हैं लेट a माइनस बी इज इक्वल है 5, उल्टा करके देखते हैं, और हमें शो करना है जो a है वो सबसेट है b के। तो कैसे शो करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x a से बिलोंग कर रहा है, x b से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज इफ x नॉट बिलोंग्स टू b देन a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। अगर x b से बिलोंग नहीं कर रहा तो a माइनस बी 5 के इक्वल नहीं होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल है 5 के। दिस इम्प्लाइज a सबसेट है b के। तो फर्स्ट कंडीशन से हमने सेकंड कंडीशन इक्विवेलेंट प्रूव कर दी, और सेकंड कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन इक्विवेलेंट प्रूव कर दी। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट भी हमें फर्स्ट कंडीशन से प्रूव करना है। तो लेट a सबसेट है b के, हम शो करेंगे a यूनियन b इज इक्वल है b के, यही हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, क्लियरली जो b है वो क्या है, सबसेट है a यूनियन b का। a यूनियन b में b के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसीलिए जो b सबसेट है, b जो सेट है वो सबसेट हो जाएगा a यूनियन b। हम लट कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b है। इसका मतलब क्या हुआ, x a से भी बिलोंग कर रहा है और x b से भी बिलोंग कर रहा है। तो केस फर्स्ट आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू a। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। क्यों करेगा x b से बिलोंग, क्योंकि जो a है वो सबसेट है b के, तो a यूनियन b सबसेट हो जाएगा b के। ये तो हमारा केस फर्स्ट हो गया। अगर हम देखें केस सेकंड के बारे में, तो केस सेकंड में x बिलोंग्स टू b है, देन a यूनियन b इज इक्वल है b के। जब x b से बिलोंग कर रहा है तो a यूनियन b b के इक्वल होगा, क्योंकि जो a यूनियन b है, b हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा a यूनियन b में। कन्वर्सली लेट a यूनियन b इज इक्वल b के इक्वल है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x है वो a से बिलोंग कर रहा है, x हमारा a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो a है वो सबसेट हो जाएगा किसका, a यूनियन b का। x बिलोंग करेगा b से। क्यों बिलोंग करेगा b से, क्योंकि a जो है हमारा a यूनियन b किसके इक्वल है, इक्वल टू हमारा b है। अभी हमने यहाँ प्रूव करा है, तो इससे हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, a सबसेट है b के। ये हमारी थर्ड कंडीशन भी हो गई। इसमें देखते हैं, हमने पहले क्या प्रूव करा, a यूनियन b के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने देखा b सबसेट है a यूनियन b के, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, x a से बिलोंग कर रहा है, x b से बिलोंग कर रहा है। केस फर्स्ट हुआ हमारा, x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो a हमारा सबसेट है b के, तो हमारा x b से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि a यूनियन b सबसेट है b के। केस सेकंड में देखते हैं, तो x बिलोंग्स टू b कर रहा है, देन a यूनियन b किसके इक्वल है, b के। कन्वर्सली अगर a यूनियन b b के इक्वल है तो x a से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x एलिमेंट है a का। x किसका एलिमेंट है, a यूनियन b का भी एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि a सबसेट है a यूनियन b का। और x b का भी एलिमेंट है। क्यों है, क्योंकि a यूनियन b जो है हमारा b के इक्वल है। इससे प्रूव हो गया कि a सबसेट हो जाएगा किसका, b का। अब देखेंगे हम इसका पार्ट फोर्थ भी हम फर्स्ट पार्ट से प्रूव करेंगे। पार्ट फोर्थ प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, जो a है वो किसका सबसेट हो जाएगा, b का। क्लियरली a इंटरसेक्शन b सबसेट हो जाएगा a का। लेट x बिलोंग्स टू a। वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना है, दैट x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b से। हम जानते हैं एज a सबसेट है b का, फर्स्ट कंडीशन है हमारी। तो हमारा जो x है वो b से बिलोंग करेगा, और x हमारा किस से बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जो x है वो एलिमेंट a का भी है और b का भी है, इसलिए x a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जो a है वो सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b के। हैंस इसलिए जो a है वो सबसेट हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा a इंटरसेक्शन b के। अब हम कन्वर्सली देख लेते हैं, इसका उल्टा भी तो हमें देखना है। कन्वर्सली सपोज a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो हम लेट करेंगे x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो इससे प्रूव हो जाएगा जो हमारा x है वो a से बिलोंग कर रहा है एंड x है हमारा b से बिलोंग कर रहा है। तो हैंस इसलिए a है सबसेट हो जाएगा b के। a सबसेट b के हो गया, और हमने ऊपर शो कर दिया कि जो a यूनियन b है वो b, a इंटरसेक्शन b है वो a के इक्वल है। तो हैंस a सबसेट है b के, वो इक्विवेलेंट है किसके, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल a। यही हमें प्रूव करना था। फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शो दैट इफ a सबसेट है b के, a हमारा एक सेट है वो सबसेट है b के, देन c माइनस b किसके इक्वल है, c माइनस b सबसेट होगा c माइनस a के। तो हम कैसे शो करेंगे, लेट a सबसेट है b के। तो हमारी फर्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है, और हमें शो क्या करना है, टू शो c माइनस b सबसेट हो जाएगा c माइनस a के। लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b, x बिलोंग्स टू c एंड x c से बिलोंग कर रहा है, लेकिन x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा b से, क्योंकि जब हम x बिलोंग c माइनस b के कर रहे हैं, c में से हम b के एलिमेंट घटा रहे हैं, तभी तो हमारा x बच जाएगा। जब b के एलिमेंट हट जाएंगे, हमारा एक x एलिमेंट ऐसा है जो c के अंदर है। c माइनस b का मतलब ये होता है कि जो c के एलिमेंट्स हैं उसमें से b के एलिमेंट माइनस कर दो, b के एलिमेंट माइनस कर दिए, और ये हमारा x c माइनस b से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब खाली ये c से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग नहीं कर रहा। x बिलोंग्स टू b, x b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सेम यही है कि x बिलोंग नहीं कर रहा है a से। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि जो a है वो सबसेट है b का।
इससे क्या प्रूव हो जाएगा, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। जब x b से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग नहीं कर रहा, तो x c माइनस ए से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि x c से बिलोंग कर रहा है लेकिन a से नहीं बिलोंग कर रहा। यहाँ हमने देखा था x c से बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा c माइनस बी, सबसेट हो जाएगा c माइनस ए के। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई दो सेट हैं ए और बी, जिसमें ए इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल है ए यूनियन बी के। हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले इस जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसे प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में टू शो। सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, जो ए है वो इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के। इसे शो करने के लिए हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू ए। जब x a से बिलोंग कर रहा है, केस फर्स्ट में देखते हैं, x a से बिलोंग कर रहा है तो x a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जो a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो a में भी है और b में भी है, जो दोनों में कॉमन है, वो x है। तो हो जाएगा देन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये किसका सबसेट है, ये सबसेट हो जाएगा a यूनियन b यूनियन a माइनस b। a यूनियन b मतलब a के सारे एलिमेंट, b के सारे एलिमेंट, और यूनियन a माइनस b मतलब जो एलिमेंट a में है और जो एलिमेंट b में सेम है वो माइनस कर दो a में से, तो उसका यूनियन, इन सब का सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। केस सेकंड में देखते हैं हम, अगर x हम मान ले x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग नहीं कर रहा a इंटरसेक्शन b से, तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स नहीं करेगा किससे, a से, और x बिलोंग भी नहीं करेगा b से, तो हो जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू a माइनस b। और a माइनस b क्या है, वो सबसेट है किसका, a यूनियन b यूनियन a माइनस b का। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है a सबसेट किसका हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। आगे क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट, हम जानते हैं इसके बारे में कि जो a इंटरसेक्शन b है वो किसका सबसेट है, a का, और a माइनस b किसका सबसेट होगा, वो भी a का सबसेट होगा। अब दोनों ही a के सबसेट हैं, तो इससे हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन हो जाएगा a माइनस b, किसके सबसेट है, a का। ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। फर्स्ट है हमारा ये कि a सबसेट है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का, और सेकंड है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b सबसेट है a का। अब ये दोनों कंडीशन एक साथ कैसे प्रूव हो सकती है, तो इसका मतलब है जो हमारा a है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इससे प्रूव हो जाएगा जो a है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, इसकी। यही हमें प्रूव करना था। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन है हमारी ये, a यूनियन b माइनस a इज इक्वल है a यूनियन b के। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टू प्रूव करना है हमें a यूनियन b माइनस a इज इक्वल है a यूनियन b के। हम लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a के, तो हो जाएगा इससे x किससे बिलोंग कर रहा है, a से भी बिलोंग कर रहा है, और x बिलोंग कर रहा है a माइनस b माइनस a से भी। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि x b से बिलोंग तो करेगा, a से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि b में से a सब्सट्रैक्ट हो चुका है। तो इससे हो जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। या तो x a से बिलोंग कर सकता है या x b से बिलोंग कर सकता है। तो x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, हो जाएगा a यूनियन b माइनस a किसका सबसेट है, a यूनियन b का। ये कंडीशन हमारी थर्ड हो गई। अब ये कंडीशन थर्ड है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, टू शो। हमें क्या शो करना है कि
जो ए यूनियन बी किसका सबसेट है, ए यूनियन बी माइनस ए का। तो इसके लिए हम मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के। इससे क्या प्रूव हो जाएगा, y a से बिलोंग कर रहा है और y b से भी बिलोंग कर रहा है। जब यूनियन कहा है तो y a से भी बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा। जब y a से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है एंड y a से बिलोंग कर रहा है और y नॉट बिलोंग्स टू b, इससे हो जाएगा y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। मतलब y या तो a से बिलोंग करेगा या y b से बिलोंग करेगा। जब b से बिलोंग करेगा तो y a से बिलोंग नहीं करेगा, तो हो जाएगा y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a। तो ये दोनों कंडीशन इक्वल हो गई जो हमने यहाँ शो करी थी कि इससे ये हो जाएगा a यूनियन b किसका सबसेट है, a यूनियन b माइनस a का। अब एक तो हमारा आई है थर्ड कंडीशन, जो थर्ड इक्वेशन आई है उससे तो हम प्रूव कर रहे हैं ए यूनियन बी माइनस ए सबसेट है ए यूनियन बी का, और फोर्थ कंडीशन से प्रूव कर रहे हैं ए यूनियन बी सबसेट है ए यूनियन बी माइनस ए का। तो ये तो इक्वल हो गई। अब तो इक्वल होने पे हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमारा हो जाएगा जो ए यूनियन बी माइनस ए है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी के। ये हमें अपने सेकंड पार्ट में शो करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट, सेट की प्रॉपर्टी यूज करके शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है। और सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन शो करते हैं। तो हमें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए ये प्रूव करना है। हम जानते हैं वी नो दैट जो ए है वो किसका सबसेट है, ए का ही सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी भी किसका सबसेट हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्यों कहा है, जो ए में भी कॉमन है बी में भी कॉमन है। अब जो ए में कॉमन है वो तो ए का सबसेट होगा ही, तो ये हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए का। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आल्सो ए सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, ये सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने ये क्यों लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी जो ए और बी में कॉमन है वो तो ए में हो गई, और ए दोनों ही एलिमेंट, इसमें भी ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये भी ए है, ए सेट है। तो ए सबसेट और ए सबसेट, सबसेट ए का ही तो होगा। जब ए के सेट, ये भी ए का, इसमें ए का एलिमेंट है, इसमें भी ए का एलिमेंट है, ए के एलिमेंट ए के ही सबसेट होगा। सेम यहाँ पर है, ए किसका सबसेट है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। अब दोनों इक्वेशन हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या प्रूव हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा ए के। अब हमें सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है। सेकंड कंडीशन में हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ये प्रूव करना है हमें। तो हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होगा, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी वो भी ए ही होगा। तो ये जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। तो हमारा आ गया यही जो हमें प्रूव करना था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, यही हमें प्रूव करना था। हमारी सेकंड इक्वेशन भी आ गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो इक्वल है ए और जो सी में कॉमन एलिमेंट है। नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल सी। जरूरी नहीं है हमें ये भी देखना है कि बी इज इक्वल सी के है, मतलब बी इक्वल सी नहीं है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। तो इसको शो करने के लिए हम मान लेते हैं लेट ए एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट ले लीजिए 0 1 2। बी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट ले लीजिए 2 3 4। एंड सी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 5 6। अपने ही मन से हमने कोई भी एलिमेंट ले लिए।
अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो जो ए में भी कॉमन है बी में कॉमन है, तो कौन सा एलिमेंट है वो 2। ऐसे ही हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी में देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये तो इक्वल हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी, 2 के इक्वल हो गया। हाउएवर जो बी है वो सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि जो 4 है बी में वो सी में नहीं है। 4 बिलोंग्स टू बी एंड 4 बी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू बी, बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए बी इक्वल सी के नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी सेट, ए और बी कोई सेट है इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स के, जो कि 5 है, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल है बी यूनियन एक्स के फॉर सम सेट एक्स, किसी भी सेट एक्स के लिए। शो दैट ए इज इक्वल बी, हमें प्रूव करना है कि ए बी के इक्वल है। हिंट भी दी हुई है कि ए इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के और बी इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के, एंड यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जो हमें चीज़ें दी हुई हैं वही हम पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें, लेट ए एंड बी बी 2 सेट, कोई 2 सेट्स हैं सच दैट ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स के, एफ के इक्वल लिख देते हैं, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल है बी यूनियन एक्स के फॉर सम सेट एक्स। टू शो, हमें क्या शो करना है, ए इज इक्वल बी के शो करना है। इट कैन बी सीन दैट, हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओपन करें तो जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, क्यों है, क्योंकि ए यूनियन एक्स इज इक्वल बी यूनियन एक्स हमें दिया हुआ है, गिवन है, ये ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के है, दिया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, यही हमने खोल दिया, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन एक्स, एक बार ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, एक बार ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है 5 के इक्वल है, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। नाउ अब बी से देखते हैं, बी किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के। अब इसे देखें तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा दिया हुआ है ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के इक्वल है, वही हमने बी यूनियन एक्स को ए यूनियन एक्स लिख दिया है। तो एक बार बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, फिर बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ होगा, तो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। क्यों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन 5 के, क्योंकि बी इंटरसेक्शन एक्स हमें दिया हुआ है 5, बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल है 5 के, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, बी इंटरसेक्शन एक्स 5 के इक्वल है, तो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, और बी इंटरसेक्शन ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यही हमें प्रूव करना था। ये सेकंड इक्वेशन हो गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। जब हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो ए किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के, और बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के, तो ए इज इक्वल बी हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले 9 में बस क्या करना था, जो हमें गिवन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, जैसे यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाई है बी इंटरसेक्शन बी
बी यूनियन एक्स को ए यूनियन एक्स लिखा, फिर बी का इंटरसेक्शन एक बार ए के साथ, बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ, उससे हमें निकल गया आगे क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन एक्स जो कि 5 के इक्वल दिया हुआ, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए आ गए यहाँ पर, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 बी इंटरसेक्शन ए ही होता है, किसी का भी इंटरसेक्शन 5 के साथ करते हैं वही आ जाएगा, तो वही वैल्यू आ गई, तो बी हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ए इज इक्वल बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फाइंड सेट एबीसी, कोई सेट है एबीसी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट हैं, ऐसे सेट हैं जिसके अंदर एलिमेंट है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन जब हम इन तीनों का ही जो सेट ए बी सी तीनों का ही इंटरसेक्शन निकाले तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ए को मानेंगे हम 0 1 2 3, बी को मान लेते हैं 2 4 6 और सी को मान लेते हैं 1 5 6। अगर हम निकाले ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। फिर निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाले, देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 1 कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी क्या है, आर नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 6 है, और ए इंटरसेक्शन सी में 1 है, एक एलिमेंट सब में। लेकिन अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें, तीनों में ही कॉमन निकालें, देखिए इसमें तो 2 कॉमन आ गया, क्या इसमें 2 है, नहीं है। अगर हम तीनों में ही कुछ कॉमन निकालने लगे, कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तीनों सेट का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ जाएगा। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।